माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू पाठ्य पुस्तक से लेसन 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। समझ में न आने पर आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या जो फोन नंबर दे रखा है उसके माध्यम से भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, लेसन का जो नाम है हमारा द समिट विदिन। समिट विदिन आंतरिक शिखर। समिट विदिन का अर्थ होता है हमारा क्या होता है? आंतरिक शिखर। तो आंतरिक शिखर क्या है? देखिए, इसका पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सब वर्ड्स मीनिंग्स, ग्लिम्पसिंग झलक पाकर, ट्रांसपोर्टेड पहुंच गया, माइस्टिकल रहस्यमय, अलूपनेस एकांत, रिगिडनेस उबड़ खाबड़ होना, एनकाउंटर सामना होना, रेसिस्ट प्रतिरोध करना, स्ट्रेन में ताकत, एसेंड में चढ़ाई, शियर या द शुद्ध या पूर्ण, स्नैप झटकना, गो ऑन जारी रखना, कर्स कोसना या श्राप देना, अंडरटुक इट मीन्स किसी भी काम को अपने हाथ में लेना, ब्रीथ श्वास लेना, नेवर मीन्स पड़ोसी, कॉन्शियस जागरूक, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, कॉन्क्विस्ट मीन्स जीत या विजय, अचीवमेंट उपलब्धि, अर्थ यह इच्छा होता है, सराउंडिंग्स परिवेश आसपास का वातावरण तो है सराउंडिंग, विलेज रस्सी से बांधता है, ग्रिम मीन्स गंभीर, अवेयर ऑफ में जागरूक होना, इटर्नल सनातन, एडवेंचर्स साहसिक कार्य, मेयरली केवल, इमोशनल मीन्स भावुक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, टिपिकल विशेषता पूर्वक, शेयरिंग शेयरिंग में बांटना, फर्म एडविन दृढ़। तो ये हमारी वर्ड्स मीन्स थी। आप इनको लिखें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अब सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 76 यहां से मैं सेकंड पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का 76 व पृष्ठ खोलकर पढ़ना चालू करें ताकि आप इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी समस्या सॉल्व अवश्य करूंगा। देखिए, यहां पर जो दिया है, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे ट्रांसलेशन करने के लिए अंग्रेजी को पढ़ना और फिर मीनिंग्स याद होनी चाहिए, तभी जाके हमारे पाठ समझ में आता है। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं ट्रांसलेशन। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, यानी दूरी पर एक चोटी की झलक पाना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब मैं दूर से किसी पहाड़ी को देखता हूं तो मैं एक दूसरे संसार में प्रवेश कर जाता हूं। ऐसा लगता है कि मैं इस सजीव संसार से बहुत दूर चला गया। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर मैं एक अपना परिवर्तन
का महसूस करता हूं कि जैसे किसी पहाड़ को देखता हूं तो मेरे अंदर अचानक पता नहीं चला क्या परिवर्तन आ जाता है। विच कैन, तो विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, जिसे रहस्यात्मक कहा जा सकता है। माइस्टिकल मीन्स होता है रहस्यात्मक, ऐसा परिवर्तन होता है जिसको मैं समझ नहीं सका, और वो क्या होता है, रहस्यात्मक। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के द्वारा। अलूपनेस, अलूपनेस मीन्स होता है, अलूपनेस का जो दिया है आपने एकांत और उबड़ खाबड़, तो अलूपनेस मीन्स होता है एकांत। माइट शक्ति, रिजर्वनेस उबड़ खाबड़, एंड द डिफिकल्टीज और वो परेशानियां, डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, वे कठिनाइयां जिनका रास्ते में सामना होता है। तो ये सब मेरे अंदर परिवर्तन होता है और ऐसा रहस्यात्मक होता है। द पीक ड्रैग मी टू इट, कोई भी पहाड़ी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि माउंट एवरेस्ट ने किया। ये माउंट एवरेस्ट ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। इट इज ए चैलेंज, यह एक चुनौती है। इट इज ए चैलेंज, इट मीन्स क्या है, चुनौती है। दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसका विरोध करना कठिन होता है। एक ऐसा चैलेंज जिसका विरोध करना कठिन होता है, हर किसी को इस चुनौती को स्वीकार करना होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, पीछे देखते हुए मैंने पाया कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, अभी तक मैंने पूरी तरह से इसका वर्णन नहीं किया, अभी तक मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई आई क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कि भाई मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्यों चढ़ा, इस बात को मैंने पूरी तरह से नहीं बताया। इट इज लाइक ए क्वेश्चन, इट इज आंसरिंग लाइक ए क्वेश्चन, यह एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के समान है। वाई यू ब्रीथ, कौन सा प्रश्न, कि तुम श्वास क्यों लेते हो। सब जानते हैं अपन श्वास क्यों लेते हैं, तो वो बता रहे हैं मैं पहाड़ पर क्यों चढ़ा, क्योंकि वहां पहाड़ ने मुझे आकर्षित किया, उसकी जो सुंदरता थी, एकांतपन था, उबड़ खाबड़ था और कठिनाई थी, उन सब ने मुझको आकर्षित किया। तो वाई डू यू हेल्प योर नेबर, दूसरा क्वेश्चन आता है तुम अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, और तुम अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। इन सब का बहुत सिंपल उत्तर होता है। तो देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है कि मैं पहाड़ पर क्यों चढ़ा। एंड देन, और तब, देयर इज द फैक्ट, और तथ्य यह भी है कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। तो एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट केवल शारीरिक चढ़ाई ही नहीं है। एवरेस्ट क्या केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, वह व्यक्ति जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका है, becomes conscious in special manner of his own smallness, वो अपने आप में जागरूक बन जाता है। कॉन्शियस रहता है जागरूक होना। इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष ढंग से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, किसके कारण, हिज ओन स्मॉलनेस, अपने स्वयं के छोटेपन के कारण, अपने स्वयं के छोटेपन के कारण। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में अपने छोटेपन के कारण विशेष रूप से जागरूक बन जाता है। जब पहाड़ पर चढ़ता है
तो वो स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है कि मैं वास्तव में कितना छोटा हूँ, कितनी ऊंची दूरी तय करी है, ये संसार तो बहुत ऊंचा है, मैं इसमें बहुत छोटा हूँ। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन, तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन, तो एक पहाड़ की जो शारीरिक जो जीत है, इज ओनली वन पार्ट, यानी उसको नापना, उसकी ऊंचाई पर चढ़ना, यह केवल एक भाग है ऑफ द अचीवमेंट, अपनी उपलब्धि का। यह अपने जो प्राप्त किया है तो केवल अपनी उपलब्धि का एक भाग है कि हम पहाड़ पर चढ़ गए। देयर इज मोर टू इट देन दैट, लेकिन एक्चुअल में और भी कुछ है। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तो इट इज फॉलोड, अनुकरण किया जाता है, इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी एक पूर्णता का भाव होता है। क्या भाव होता है बताइए? फिल, फुलफिल, सेंस ऑफ फुलफिलनेस, पूर्णता का भाव। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्थ, तो देयर इज ए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, डीप अर्थ, गहरी इच्छा, हमारे मन में जो प्रबल इच्छा होती है उसकी संतुष्टि का क्या ये भाव है। टू राइज एवो वन सराउंडिंग, किसी दूसरे के परिवेश से ऊपर उठना, कि जो मन में जो इच्छा होती है उसकी क्या है? संतुष्टि। इट इज द एटर्नल लव फॉर अचीवमेंट इन मैन, तो इट इज द एटर्नल लव, सनातन प्रेम, फॉर एडवेंचर, इसके लिए, साहसिक कार्य के लिए, मनुष्य के अंदर जो साहसपूर्ण कार्यों के लिए क्या है? ये आंतरिक सनातन प्रेम होता है। इट इज द एटर्नल लव, द एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और इसका जो अनुभव होता है ना वो केवल शारीरिक अनुभव नहीं होता। इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल, यह शारीरिक नहीं बल्कि केवल आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव भी इसमें हमको होता है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब, एक कठिन चढ़ाई मानते हुए, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, अंतिम ऊंचाइयों की चोटी की ओर चढ़ना। यू आर शेयरिंग ए रॉक विद अनदर क्लाइंबर, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे पर्वतारोही के साथ रस्सी से शेयर कर रहे हो, अपनी रस्सी को दूसरे हाथ में दे रहे हो। क्या करते हैं? एक पर्वतारोही आगे बढ़ता है तो दूसरे को रस्सी देता है, रस्सी के सहारे वो भी ऊपर चढ़ता है। तो यू आर शेयरिंग ए रॉक विद अनदर क्लाइंबर, तुम दूसरे पर्वतारोही के साथ रस्सी शेयर करते हो। यू फर्म इन, तुम अपने आप में दृढ़ हो। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और वो कठोर बर्फ के अंदर कट का निशान लगाता है। देन ही बिलेज, फिर रस्सी बांधता है। एंड यू इंच योर बाई एप, और तुम एक एक इंच करके ऊपर की ओर चढ़ते हो। इस प्रकार से वो ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को रस्सी शेयर करता है। द क्लाइंब इज ग्रीम, क्लाइंब इज ग्रीम, ग्रीम का अर्थ क्या होता है? देखिए, ग्रीम एक गंभीर, चढ़ाई बहुत गंभीर होती है। क्लाइंब इज ग्रीम, चढ़ाई बहुत लंबी होती है। You strain every nerve as you take every step, जैसे तुम एक एक कदम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी तंत्रिका तंत्र में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, ताकत लगती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही होते हैं, फेमस क्लाइंबर्स क्या करते हैं? वो फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड, उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया है।
उस सहायता का जो दूसरों के द्वारा दी गई थी। उन व्यक्तियों ने उस सहायता का वर्णन किया जिनको किसी दूसरे व्यक्ति ने सहायता दी थी। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने यह भी बताया कि दे हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको ये सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। वे उन्होंने ये भी बताया कि उनको जो दूसरों ने जो सहायता दी थी तो वो सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। यू कर्स योरसेल्फ, तुम अपने आप को बददुआ देते हो, कोसते हो, फॉर हैविंग लेड योरसेल्फ फॉर दिस, इसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तुम अपने आप को कोसते हो, भला बुरा कहते हो। यू वंडर, और तुम्हें अचंभा होगा, वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, कि तुमने इस चढ़ाई को अपने हाथ में क्यों लिया। वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, तुमने हमेशा इस चढ़ाई को हाथ में क्यों लिया, ये तुमने चढ़ना प्रारंभ क्यों किया। देयर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण भी हैं, देयर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब हमको ऐसा लगता है कि चलो वापस जाया जाए, इस चढ़ाई को रास्ते में अपन आधी छोड़ देते हैं, वापस जाने की इच्छा भी होती है। इट वुड बी शेयरली टू गो डाउन, तो नीचे जाने में केवल राहत महसूस होगी, ऐसा नहीं है। इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय कभी हम सोचते हैं ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने में राहत होगी, तो ये गलत है। देयर इज बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, तुम्हें उस जो भाव होता है उससे झटका लगता है, झटकते हो क्यों। देयर इज समथिंग इन यू, तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ वस्तु है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो तुम्हें छोड़ने की अनुमति नहीं देता। यानी अपने अंदर ऐसा कुछ होता है कि हम उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ सकती, ऐसा भाव होता है हम छोड़ने नहीं देता। गिव अप द स्ट्रगल, इस संघर्ष को त्यागने की अनुमति वो हमें नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और हम उस कार्य को करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ रहते हैं हमेशा। जस्ट अनदर 50 फीट, कि तुम्हारे साथी तुमसे जस्ट 50 फीट ऊपर है। ऐसा में रहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे साथी हमारे साथ है। और 100, कि हमारे साथी कहाँ है, 50 या 100 फीट पर। मे भी हो सकता है। यू आस्क योरसेल्फ, तुम अपने आप से प्रश्न पूछते हो, इज देयर नो एंड, जब आपको लगता है तो हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या यहाँ कोई अंत नहीं है, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम अपने दोस्त की, अपने साथी की ओर देखते हो। एंड ही लुक्स एट यू, और वह तुम्हारी ओर देखता है। यानी आपस में सब एक दूसरे तरफ देखते हैं और प्रश्न करते हैं, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करते हो। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, तो यानी पहले व्यक्ति के लिए जागरूक हुए बिना, यू आर एट द समिट, तुम पर्वत की शिखर पर पहुंच जाते हो। यह दूसरे से के प्रति जागरूक हुए बिना, फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, इसके बारे में जागरूक हुए बिना तुम चोटी पर पहुंच जाते हो। तो हमें क्या है, हम अपने साथियों के साथ चढ़ते हैं तो हमें दूसरे का विश्वास रहता है, एक दूसरे से हमको प्रेरणा मिलती रहती है कि वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे बढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए सब उस शिखर पर
पहुंच जाते हैं। यहां पर मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में पार्ट थर्ड के साथ मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।